हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट अ फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने फॉर्म के बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े। ऑलमोस्ट जितने मोस्ट यूज्ड एलिमेंट्स हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। लाइक इनपुट एलिमेंट जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, देन चेक बॉक्स बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट एंड ऑप्शन। देन हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया कवर करा, बटन कवर करा, देन हम लोगों ने रेंज कवर करा। ऑल दिस थिंग्स आर मोस्ट यूज्ड। अदर देन दिस बहुत सारे और सारी चीजें हैं बट दे आर नॉट यूज दैट मच। दैट्स व्हाई वी हैव बिन थ्रू ओनली दीज टॉपिक्स। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म बना के देखेंगे। कैसा होगा ये फॉर्म? लाइक दिस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हम लोग एक एक सबसे पहले चलते हैं एंड एक एक चीज को एनालाइज करेंगे कि कैसे हमारा पर्टिकुलरली हमारा हेडिंग दिया हुआ है, देन टेक्स्ट एरिया कौन सा यूज्ड है, देन रेंज का यूज है या फिर ड्रॉप डाउन यूज है। सारी चीजें एक एक करके एनालाइज करेंगे, एक एक कंपोनेंट को चेक करेंगे। एंड वंस वी आर डन विथ चेकिंग ऑल द कंपोनेंट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंपोनेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज्ड हैं, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, देन हम लोग इसे क्रिएट करेंगे इन VS कोड। फिर इसे चेक भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एनालाइज करते हैं एक एक कंपोनेंट को। सबसे पहले हम लोग टॉप में देख सकते हैं दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ क्यों है? ये सबसे पहला एक हेडिंग है जिसमें हम लोगों ने किस टैग का यूज करा होगा? हेडिंग टैग का, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसे H1 में हम लोग दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन सॉर्टेड। देन वी कम टू नेम। ओके, नेम में क्या है? नेम में हमें ऑब्वियसली टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है। लाइक माय नेम इज विप्लव सिंह राजपूत, तो मैं वो टेक्स्ट लिखूंगा। उस हिसाब से मुझे यहाँ पर अपना फील्ड में नेम लिखना है। डन। आप अपना नेम लिखोगे तो हर एक चीज क्या है? टेक्स्ट है। सो दिस इज एन इनपुट फील्ड, जिसमें इनपुट फील्ड का टाइप एट्रीब्यूट में क्या होगा? टेक्स्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज डन। देन हम लोगों ने लेबल देखा था, ठीक है। लेबल क्रिएट करते हैं फॉर एन इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर लेबल टैग के यूज से हम लोग नेम, ये जो है, इसे क्रिएट कर लेंगे। एंड इसके अंदर जो आईडी लिखेंगे इनपुट टैग के अंदर, ठीक है, वो आईडी का यूज करके हम लोग ये लेबल बना लेंगे फॉर एट्रीब्यूट का यूज करके। देन हियर वी हैव अ चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स को हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स जैसे ही लिखते हैं तो हमारे पास चेक बॉक्स आ जाता है। देन हम लोगों ने वापस यहाँ सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर लिखा है, जो कि हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं? एग्जैक्टली लेबल के हेल्प से, जैसे हम लोगों ने नेम करा था, ठीक है। दैट इज डन। देन द थर्ड नंबर जो कि आता है, दैट इज सिलेक्ट कंट्री, ठीक है। इसे तो ऑब्वियसली हम लोग किससे बनाएंगे? लेबल के यूज से। देन हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं एक डाउन एरो है। डाउन एरो जहां भी दिखता है दैट इज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? सिलेक्ट यूज करते थे। एंड सिलेक्ट यूज करने के बाद हम लोग उसके अंदर ऑप्शंस डालने के लिए क्या यूज करते थे? ऑप्शन टैग का यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट करते थे ऑप्शन टैग्स को इनसाइड द सिलेक्ट टैग। कैसे करेंगे हम लोग? वापस एक बार अभी जब बनाएंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। देन वॉल्यूम, ठीक है, ये तो एक लेबल है, ओके। देन हमारे पास यहाँ पर एक रेंज है, ठीक है। तो रेंज को हम लोग इनपुट टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू जब रेंज देते हैं, इन दैट केस वी गेट दिस। अब रेंज डिपेंड करता है, लेट्स से हम मैंने यहाँ पर 1 से लेके 100 तक का अगर रेंज दिया है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? अंदर और एट्रीब्यूट डालने होंगे, दैट इज मिनिमम इज इक्वल्स टू 0 एंड मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 100। देन जैसे हम लोगों ने और पढ़ा था कि अगर हमें स्टेप्स के फॉर्म में आगे बढ़ाना है तो हम लोग 10 स्टेप्स, 10 का वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे, एंड सो ऑन, ठीक है। देन लास्ट यहाँ पे हमारे जो फील्ड्स हैं उसमें से और एक फील्ड है दैट इज मैसेज, या फिर हम लोग इसे कमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें हमें एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया दिख रहा है, ठीक है। सो इसे कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? एग्जैक्टली राइट, टेक्स्ट एरिया टैग के यूज से, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग टेक्स्ट एरिया से क्रिएट कर लेंगे। देन हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज बचती है, दैट इज द सबमिट बटन। सबमिट बटन बटन टैग के यूज से बनाएंगे। एंड उसके अंदर अगर हम लोग चाहे तो उसका टाइप दे सकते हैं सबमिट, या फिर नहीं भी देंगे तो बिकॉज इट इज इनसाइड द फॉर्म टैग, तो हमारा सबमिट बटन सबमिट के हिसाब से ही काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, एनालाइज कर लिया कि किस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। नाउ वी विल गो ऑन एंड वी, मैंने ऑलरेडी इसे बना रखा है।
सो एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने यहाँ क्रिएट कर रखा है इसे। आप यहाँ जाओगे नेम पे, एंड अगर आप अपना लेट्स से नेम लिखोगे, एंड उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे, देन सिलेक्ट योर कंट्री में लेट्स से इंडिया मैंने सिलेक्ट करा, एंड वॉल्यूम मैंने कुछ भी एक रखा, मैसेज में आई एम इट्स ग्रेट लिखते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दी, ठीक है, दिस इज डन। देन मैंने अगर सबमिट करा तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये सबमिट हो गया, ऊपर जो यूआरएल है उस पे हमारे हमें सारी डेटा दिख रही है, गुड। लेकिन अगर हम लोग एक चीज यहाँ मिस करते हैं, दैट इज, मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया, मैंने यहाँ नेम पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। देन अगर मैं सबमिट करने जाऊंगा, सो आई विल गेट दिस वन, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये क्यों आ रहा है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे एट द वेरी लास्ट। ये आता है बिकॉज ऑफ एन एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज रिक्वायर्ड। जैसे ही हम लोग किसी भी इनपुट फील्ड के ऊपर रिक्वायर्ड वो डाल देते हैं एट्रीब्यूट, देन अगर हम लोग उसे बिना फिल किए फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड डज। हम लोग लास्ट में इसे भी चेक करेंगे। अभी सबसे पहले चलते हैं डिजाइन, हम लोग जैसे हम लोगों ने कर रखा है वो चीज हम लोग डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग जाएंगे VS कोड के ऊपर, एंड ये सारे एक बार हटाते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे एक बार हटाने के बाद वी विल गो बैक एंड फॉर्म को क्रिएट करेंगे, ठीक है। फॉर्म एट्रीब्यूट सबसे पहले लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये H1 से मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्म से क्रिएट करूंगा, ठीक है। एंड एक्शन भी हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, एक्शन इज इक्वल्स टू \सर्वर, ओके। ये चीज मैंने दे दिया। देन सबसे पहले मेरे पास क्या था, नेम फील्ड था। सो वी विल गो एंड क्रिएट अ लेबल फर्स्ट, क्योंकि हमें लेबल पहले दिख रहा था, दैट मीन्स नेम जो हमारा लेबल था वो पहले दिख रहा था, देन था इनपुट फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग लेबल क्रिएट करेंगे। सो लेबल फॉर व्हाट, हम लोग नेम इसे दे देते हैं नेम, ठीक है। एंड इसका लेबल का नेम भी नेम होगा, एंड देयर आफ्टर हम लोग यहाँ पर दे देंगे व्हाट वी विल डू, एक इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट फील्ड मैंने दे दिया, एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है यहाँ पे, एंड यहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी। व्हाट विल बी द आईडी, नेम। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पर और एक चीज दिया, दैट इज द नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी, सो दैट जब हम लोग सबमिट करें तो फिर वो चीज हमारे बैकएंड तक पहुंचे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू लेट्स से नेम ही दे दिया मैंने, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। एंड अब मैं br टैग्स दो दे देता हूँ, सो दैट हमें लाइन ब्रेक मिल जाएगा। देन ये चीज हो गया सबसे पहले नेम। देयर आफ्टर मेरे पास क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं मेरे पास क्या था, ठीक है। सेकंड हमारे पास एक चेकबॉक्स था जिसमें लिखा हुआ था सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। सो सेकंड में हम लोग चेकबॉक्स बनाएंगे, दैट इज इनपुट फील्ड, एंड चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन नेम इसका सब्सक्राइब लिख देते हैं, ठीक है, SUBS लिखते हैं। एंड आईडी को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब से लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें लेबल देना है, लेबल फॉर व्हाट, फॉर सब्स, ठीक है। एंड यहाँ पर सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, ठीक है। ये चीज मैंने दे दिया, डन। सेकंड चीज भी हमारी हो गई। देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एंड यहाँ पर br टैग्स दे देते हैं, सो दैट हमें लाइन ब्रेक मिल जाएगा। हम लोग अगर br टैग ना देना चाहे या फिर एक देना चाहे तो हम लोग div के अंदर भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कंटेन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट करके देखते हैं, ओके, कैसे हम लोग उस चीज को बना सकते हैं। हम लोगों ने div ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो div के अंदर अगर मैं कंटेन कर दूंगा तो क्या होगा, बाकी चीजें नेक्स्ट लाइन से आएंगी। सो ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास था एक ड्रॉप डाउन जिसका लेबल है सबसे पहले सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। तो मैं वो भी बना लेता हूँ। यहाँ क्या है मेरे पास, एक लेबल है सबसे पहले। तो लेबल मैंने क्रिएट कर दिया, लेबल फॉर लेट्स से कंट्री, COUNTRY, डायरेक्टली कंट्री ही लिख देते हैं। एंड इसके अंदर सेलेक्ट कंट्री लिखते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे, जैसे हम लोग कर रहे थे ऑलरेडी जब हम लोग ने ड्रॉप डाउन पढ़ा था। सिलेक्ट टैग में मैंने नेम लिखा, नेम के लिए कंट्री लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एंड आईडी में भी कंट्री लिखेंगे, सो दैट हमारा लेबल एसोसिएट हो पाए इससे। नाउ ये चीज मैंने कर दिया। अब इसके बाद मुझे ऑप्शंस टैग का यूज करना है इनसाइड
दिस सिलेक्ट टैग्स, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, सो दैट मैं ऑप्शंस दे सकूं। लेट्स से मैंने ऑप्शन दिया है इंडिया, यूएसए, यूके एंड कनाडा, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग वापस करेंगे। कैसे देखते हैं। सिलेक्ट टैग में सबसे पहले मैं जाता हूँ ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में अब मैं वैल्यू क्या दूंगा। सबसे पहला मैं IND, ठीक है, ये वैल्यू, एंड इसके लिए जो लेबल है वो है मेरा इंडिया। देयर आफ्टर मैं सेकंड वाले पे जाऊंगा ऑप्शन, एंड वैल्यू के लिए लेट्स से यूएसए, ठीक है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। थर्ड नंबर वापस मैं ऑप्शंस पे क्रिएट करूंगा, एंड वैल्यू क्या दूंगा, लेट्स से यूके दे रहा हूं मैं, ठीक है, एंड यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लेट्स गिव वन मोर, ओके। अब मैंने ऑप्शन क्रिएट करा, ऑप्शन के लिए अब वैल्यू लेट्स से व्हाट वी कैन राइट नेपाल, एंड यहाँ पर भी उसका नेम भी नेपाल दे देते हैं। इसे सेव कर दिया मैंने। एक बार अब चेक कर लेते हैं कि हाउ दिस इज लुकिंग, ठीक है। अभी ये रिफ्रेश नहीं करा है मैंने। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन कि मैंने सेम दिया है, ओके। ड्रॉप डाउन थोड़ा सा अलग है बट इट विल वर्क। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके इसे देखता हूँ कि क्या क्या चीजें आ गई। ओके, ये सारी चीजें मेरे पास आ गई अभी तक। और क्या क्या चीजें हमें लानी थी, हम लोग देखते हैं उसे भी चेकआउट करके। वॉल्यूम एंड मैसेज, वॉल्यूम को रेंज से क्रिएट करेंगे, सो वो कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद एक BR दे देता हूँ मैं, सो दैट थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। एंड इसके बाद मैं वापस और एक डिव क्रिएट करूंगा, एंड उसके अंदर मैं रेंज जो मेरा वॉल्यूम है वो वाला क्रिएट करूंगा, ठीक है। इनपुट, एंड यहाँ पे रेंज, ठीक है। देन नेम, लेट्स से मैंने वॉल्यूम VOL दिया, एंड ID VOLUME, एंड यहाँ पे मेरे पास पहले था लेबल या फिर बाद में था लेबल। लेबल पहले था, ओके, मैं पहले ही लेबल क्रिएट कर लूंगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे इनपुट के पहले ही मैं यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। लेबल क्रिएट कर दिया मैंने। लेबल फॉर व्हाट, फॉर, चलते हैं, ये वॉल्यूम है, ठीक है। दैट मीन्स ये वॉल्यूम के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सो लेट्स राइट दैट। सो वॉल्यूम के लिए क्रिएट कर रहे हैं। इसका जो हमें नेम या फिर लेबल जो हमें शो हो रहा है, दैट वाज वॉल्यूम, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो ये चीज भी क्रिएट कर दिया हम लोगों ने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और एक चीज बाकी है, दैट इज द टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग। सो टेक्स्ट एरिया टैग था हमारे पास, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक लेबल है। सबसे पहले तो एक डिव क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक लेबल क्रिएट करेंगे हम लोग। लेबल फॉर लेट्स से मैसेज, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें मैसेज लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट एरिया, अब इसका नेम क्या है। नेम लेट्स से MSG लिख देते हैं, ठीक है। एंड ID विल बी MESSAGE, मैसेज, ठीक है। ये क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसे सेव कर देंगे, तो टेक्स्ट एरिया भी क्रिएट हो जाना चाहिए। और हम लोग इसे चेक कर लेंगे एक बार कि चीजें सही है या नहीं। ओके, मोस्टली सही है। ये थोड़ी सी और बड़ी होगी, जिसे हम लोग कॉलम और कॉल्स और रोज उस चीज का यूज करके, उस एट्रीब्यूट का यूज करके इसे बना सकते हैं। वो भी कर लेते हैं। एंड लास्ट हमारे पास एक बटन था, वो भी क्रिएट करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक और दे दिया मैंने, सो दैट थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा क्रिएट हो जाए एंड ज्यादा अच्छी दिखे चीजें, ठीक है। इसके बाद मैं एक बटन क्रिएट करूंगा। बटन में मैं क्या करूंगा, सबमिट, उसका नाम होगा सबमिट। मैंने सेव कर दिया। आई थिंक वी विल बी गुड टू गो। ओके, एक ही चीज है, इसे मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है। रोज एंड कॉलम्स के यूज से हो जाएगा। लेट्स डू दैट एज वेल। सो कॉल्स, इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो वो कॉलम बढ़ेगा, दैट मीन्स हॉरिजेंटल साइड में लेंथ बढ़ेगी उसकी, वी कैन से। तो इसे 40 कॉलम्स दे देते हैं। एंड रोज विल बी लेट्स से 4 दे दिया मैंने, ठीक है। एंड इसे रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सारी चीजें तो हम लोगों ने बना बना ली, एक बार इसे चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। देन मैंने इसे भी चेक कर दिया। एंड इंडिया, ओके, एक चीज यहाँ पर डिफरेंट है, वो भी क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक लिखा था जिसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, सिलेक्ट योर कंट्री, उसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग उसे चेक करेंगे, ठीक है।
यहाँ से मैंने इसे कॉपी करा एंड सेम चीज को पेस्ट करके इंडिया की वैल्यू हटा के लेट्स से सिलेक्ट। ओ, ये सारी चीजों में आपको थोड़ी सी यू कैन से कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बार हमारा क्या होता है, लाइक सिलेक्ट इज अ कीवर्ड इन HTML। सो VS कोड आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। कभी कभार वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स के लिए देता है, कभी कभार वो आपके HTML के लिए देता है। तो जस्ट लाइक अभी मेरे साथ हुआ, ठीक है, कि मैंने ये करा था एंड देयर आफ्टर मैंने क्लिक करा तो डायरेक्टली मेरे पास दूसरा एक सिलेक्ट क्रिएट हो गया। सो इस चीज में आप थोड़ा सा कॉशियस रहो, सो दैट कुछ गड़बड़ियां ना हो जाए आपके कोड में, ठीक है। सिलेक्ट योर कंट्री एंड इसकी वैल्यू जो है वो एम्प्टी एम्प्टी होगी, इसकी वैल्यू फील्ड एम्प्टी होगी, ठीक है। ये चीज क्रिएट कर दिया हम लोगों ने एंड सेव कर दिया। एंड अब चल के इसे देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं हमें सिलेक्ट योर कंट्रीज हो रहा है, ठीक है। अब नेम, नेम में लेट्स से मैंने अपना नेम लिख दिया, न्यूज़लेटर, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, उसे भी टिक कर दिया। लेट्स से आई एम गिविंग दिस इंडिया, दिस इज द वैल्यू, फिर मैसेज में इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड इसे मैंने सबमिट कर दिया फिर। सो हम लोग देख सकते हैं ओके चीजें सही जा रही है। नेम इज इक्वल्स टू बिप्लब एंड सब्स इज इक्वल्स टू ऑन, मतलब सब्सक्राइबर जो चेक बॉक्स था वो भी चेक करा गया है। एंड कंट्री इज इक्वल्स टू IND, मतलब इंडिया के वैल्यू को हम लोगों ने सिलेक्ट करा था। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 66 जो सिलेक्ट किया था हम लोगों ने। एंड मैसेज इक्वल्स टू इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, सो थिंग्स आर गोइंग गुड, ठीक है। लेकिन और एक चीज जो मैंने आपको बोला था दैट दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, वैसे जो एक पॉपअप आ रही थी वो आ रही है या नहीं। सबमिट करूंगा मैं तो मैं चेक कर सकता हूँ, नहीं वो पॉपअप तो नहीं आई, सबमिट हो गया फॉर्म। सो वो पॉपअप आना चाहिए, वी वांट दैट एज वेल, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा कीवर्ड है दैट इज द रिक्वायर्ड कीवर्ड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कीवर्ड क्या करता है, वो उस फील्ड को रिक्वायर्ड बना देता है। दैट मीन्स अगर आप उसमें कुछ वैल्यू नहीं लिखोगे तो फिर वो सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म। सो रिक्वायर्ड कीवर्ड हम लोग जैसे इस इनपुट फील्ड में अगर लगाते हैं, ठीक है, एंड सेव करते हैं, देयर आफ्टर हम लोग चलेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। अब अगर हम लोग सबमिट करने जाएंगे तो हमें ये पॉपअप आएगा दैट प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। सो ऐसे ये वर्क करता है। अगर मैंने ये कर दिया, ठीक है, एंड इसे ओके मैंने गलती से सेव कर दिया था, दैट्स व्हाई दैट पॉपअप केम। सो इसके बाद अगर मैं सबमिट करूंगा तो अब ये सबमिट हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड हमने एक ही जगह लिखा था दैट इज फॉर द नेम ओनली। लेकिन अगर हमें ये है कि ये सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, इसे भी क्लिक करें तभी जाके सबमिट हो, तो उसके लिए भी हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सेकंड इनपुट फील्ड है यहाँ पर रिक्वायर्ड, एक्चुअली दिस वॉन्ट वर्क इन एनी वेज बिकॉज दिस इज द चेक बॉक्स। तो क्या होता है कि चेक बॉक्स में अगर आप क्लिक ना भी करो दैट मीन्स वो बोलेगा ओके दिस, व्हाट इट मीन्स इज कि ये फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। फॉल्स वैल्यू का मतलब कि यहाँ पर ट्रू या फॉल्स में वैल्यू जाती है, ठीक है, या ऑन या ऑफ में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारी ऑफ में जा रही थी, ऑन में जा रही थी नॉर्मली, अदरवाइज कुछ वैल्यू नहीं था। जैसे मैं यहाँ सबमिट करूंगा तो मैं यहाँ देख सकता हूँ नेम इज इक्वल्स टू बिप्लब एंड कंट्री इज इक्वल्स टू ऐसे आ रहा है। सो दैट मीन्स जब हमारी फॉल्स वैल्यू या फिर ऑफ वैल्यू या फिर अनचेक्ड वैल्यू जाती है तो फिर उसका ये पता रहता है कि ओके इसमें कुछ वैल्यू नहीं गया है बिकॉज ऑफ दिस। सो उसमें इनपुट फील्ड में अगर आप लगा भी दो फिर भी ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट HTML फॉर्म्स। हम लोगों ने फॉर्म्स में अलग अलग चीजें पढ़ी, हम लोगों ने उसे अभी प्रैक्टिस भी करा, हम लोगों ने देखा उसे कैसे क्रिएट करते हैं, और भी अलग अलग चीजें हम लोगों ने पढ़ी। उसे यूज कैसे करते हैं, उसे यूज कब करते हैं, सब चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। एंड इसी के साथ हमारा HTML कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू CSS। आई होप that this lecture helped you and I will meet you in the next one.